इजराइल, अमेरिका और ईरान के साथ जंग में रूस पूरी तरह से ईरान के साथ एक तरह से खड़ा नजर आया है। इस जंग में जो मजबूती दरअसल ईरान को मिली वो चीन और रूस जैसे बड़े मुल्कों की तरफ से जो एक बड़ा सहारा ईरान को मिला, इसकी वजह से ईरान कहीं ना कहीं पूरी मजबूती के साथ इस जंग में खड़ा रहा। और अब जब जंगबंदी चल रही है, जब अमेरिका लगातार धमकियों का सहारा ले रहा है, जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ईरान को धमकाने की, ईरान को डराने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में ईरान ने अब एक ट्रंप कार्ड दरअसल खेला है और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ ये ट्रंप कार्ड दरअसल चला है ईरान ने। और वो ट्रंप कार्ड दरअसल ये है कि जहां अमेरिका ये चाहता था कि पाकिस्तान के जरिए से पाकिस्तान को सालिस बनाकर इस मसले को हल किया जाए, ईरान को बातचीत की टेबल पर लाया जाए, वहीं पर ईरान ने यह साफ कर दिया है। ईरान के वजीर खारजा दरअसल इस्लामाबाद पहुंचे थे, अब्बास अराक्ची, और वहां पर उन्होंने साफ कर दिया कि अमेरिका के साथ यानी आमने सामने अब कोई डील अमेरिका के साथ नहीं होगी। यानी ईरान चाहता है, क्योंकि ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है और शुरू से अमेरिका ने भी ईरान को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है, लगातार धमकियों का सहारा दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं। इसी वजह से अब ईरान ने भी आगे से चलते हुए यह साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ आमने सामने की अब कोई बातचीत ईरान दरअसल नहीं करेगा, कोई समझौता, कोई डील अब अमेरिका के साथ आमने सामने नहीं होगी, बल्कि अब अगर कोई डील होगी तो वो सालिस के जरिए से होगी। फिर ईरान ने सालिस किसको बनाया है? आप देखिए कि पाकिस्तान पहले से सालिस का किरदार अदा कर रहा है, तो वहीं पर अब दरअसल मास्को भी पहुंचे हैं ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन। इसके अलावा रूस के वजीर खारजा लारोव से उन्होंने लंबी बातचीत की है, मीटिंग की है, जो शर्तें ईरान की हैं वो दरअसल रखी है और किस तरह से अमेरिका पर दबाव डाला जा सकता है, ये दरअसल बताने के लिए रूस का यह दौरा काफी है। और सिर्फ अब्बास अराक्ची ने सिर्फ पाकिस्तान या रूस का दौरा नहीं किया है, बल्कि वो मस्कत यानी ओमान भी गए हैं और ओमान में भी उन्होंने दरअसल वहां पर भी बातचीत की है। यानी ईरान जिस तरह से अब इस डील को दरअसल करना चाह रहा है, मुज़ाकरात करना चाह रहा है, वो दरअसल कुछ बड़ी ताकतों को बीच में रख के करना चाह रहा है, ताकि अमेरिका जब भी बातचीत करता है बीच में धोखा दरअसल देता है। तो ऐसे में अमेरिका की चालाकी, अमेरिका के प्रोपेगेंडे और उसके धोखे से बचने के लिए ईरान ने खुद एक बड़ी पहल की है और इस बातचीत के बीच में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि रूस और ओमान को भी अब ईरान अपने साथ रख रहा है। और इसी वजह से आप देखिए कि हंगामी तौर पर ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने इस्लामाबाद, मास्को और इसके अलावा मस्कत का दौरा किया और यह हंगामी दौरा है, जहां पर रूस के सामने, पाकिस्तान के सामने और ओमान के सामने उन्होंने अपनी जो डील है, जो शर्तें हैं, वो एक तरह से रख दी हैं। और ईरान ने यहां पर भी साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ कोई आमने सामने की बातचीत नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस वजह से अब जो बातचीत होगी वो दरअसल रूस के साथ मिलकर होगी, ओमान के साथ मिलकर होगी और पाकिस्तान जब टेबल पर होगा तब यह बातचीत होगी। यानी ईरान यह चाहता है कि सालिस के साथ यह एक बातचीत की जाए, ताकि अमेरिका फिर अपने किए हुए किसी वादे से पीछे न हटने पाए, अमेरिका कोई प्रोपेगेंडा ना करने पाए। इस वजह से दरअसल ईरान ने यह ट्रंप कार्ड एक तरह से चल दिया है। और अब कहीं ना कहीं जिस तरह से अब्बास अराक्ची ने इस्लामाबाद, उसके बाद मास्को और फिर मस्कत का दौरा किया है, ऐसे में यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है, इजराइल के लिए बड़ा झटका है। अमेरिका दरअसल इस तरह से सोच भी नहीं पा रहा था, जहां से अब पहले से ही एक पहल ईरान ने कर दी है। यानी अब जब ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत होगी तो वहां पर दुनिया की कई बड़ी ताकतें मौजूद होंगी, वो दरअसल गवाह होंगी कि क्या बातचीत हो रही है, किन किन शराइत पर बातचीत हो रही है
किस किस पॉइंट पर सहमति बन रही है, रजामंदी हो रही है। तो ये तमाम चीजें अब दरअसल मॉस्को यानी व्लादिमीर पुतिन के सामने भी होंगी, इसी तरह से ओमान के सामने होंगी और फिर इस्लामाबाद में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के सामने भी तमाम चीजें एक तरह से होंगी, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के दबाव में काम कर रहा है, ये जग जाहिर है। पाकिस्तान जो ईरान से अमेरिका की मुज़ाकरात पर लाना चाहता है, वो डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में लाना चाह रहा है और इस बात को ईरान भी दरअसल बहुत अच्छे से समझ रहा है। तो इसी वजह से ईरान भी पाकिस्तान पर उतना भरोसा नहीं कर रहा है। इसी वजह से ओमान को और फिर रूस को एक तरह से ईरान ने अब इस बातचीत के बीच में डाला है, यानी अब ये सालिस का किरदार अदा करेंगे। ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप दरअसल तिलमिलाए हुए हैं, बहुत परेशान हैं, क्योंकि रसा जैसी बड़ी ताकत अब कहीं ना कहीं इस बातचीत में शामिल हो रही है। तो ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होता है, अमेरिका का अगला कदम क्या कुछ होगा, यह देखना बहुत अहम होगा। लेकिन बातचीत में भी एक तरह से ईरान ने मैदान कहीं ना कहीं मार लिया है। मशरिक़ वस्ता में हालात भले ही पटरी पर लौट रहे हों, लेकिन कशीदगी अभी भी बरकरार है, क्योंकि मुस्तकिल जंगबंदी हुई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक तरह से अभी कहीं ना कहीं सीज फायर चल रहा है, यानी वक्ती तौर पर जंगबंदी का दौर चल रहा है। लेकिन इस बीच ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ी वार्निंग दी है। ईरान लगातार दरअसल बातचीत करना चाह रहा है, बातचीत के टेबल पर आना चाह रहा है और ऐसे में वो चाह रहा है कि अमेरिका भी खुले दिल के साथ आए, क्योंकि अभी तक जो बातचीत हुई है उसमें अमेरिका की नीयत दरअसल साफ नहीं दिख रही है और अमेरिका भी दरअसल इजराइल के दबाव में ये तमाम चीजें कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं उससे भी ये जाहिर हो रहा है कि अमेरिका की कहनी और करनी में दरअसल फर्क है और इसे ईरान दरअसल बहुत अच्छे से समझ रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि ईरान ने अब एक तरह से बड़ा हमला अब अमेरिका पर किया है, डोनाल्ड ट्रंप पर किया है और ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने साफ साफ अंदाज में दो टूक अल्फाज में कहा है कि ईरान दरअसल किसी तरह की पाबंदी, किसी तरह की धमकी, किसी तरह की जोर जबरदस्ती से डरने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान दरअसल पहले ही पिछले 40 सालों से लगातार इस तरह की पाबंदियों को झेलता रहा है। तो ईरान दरअसल इन तमाम चीजों का आदी रहा है और ईरान पर इन तमाम चीजों का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आप लाख पाबंदियां ईरान के ऊपर लगा लीजिए, लाख तरीके से उस पर दबाव बना लीजिए, लाख धमकियां आप दे दीजिए, लेकिन ईरान पर इसका कोई असर नहीं होगा। और इस बीच ईरान के वजीर खारजा आराक्ची ने कहा है कि अगर अमेरिका हद से आगे बढ़ता है तो फिर आखिरी जो बड़ा दांव होगा वो ईरान खेलने पर एक तरह से मजबूर हो जाएगा। फिर ईरान जो अभी तक अपने असलहे और अपना गोला बारूद ईरान ने छुपा कर रखा है वो भी एक तरह से निकल कर सामने आएगा। जिस तरह से इससे पहले की रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि इंटर कॉन्टिनेंटल जो मिसाइल है ICBM, उसका तजुर्बा दरअसल अब ईरान कर सकता है और ईरान की इस मिसाइल की जो रेंज है वो दरअसल वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क तक भी पहुंचती है और जो माहिरीन है वो मानते हैं कि यह हथियार बहुत खतरनाक और एक बड़ी ताकत दरअसल ईरान के लिए साबित हो सकता है। इसके अलावा जिस तरह से अमेरिका बार बार न्यूक्लियर पावर की बात करता रहा है, हालांकि ईरान का यह कहना है कि न्यूक्लियर पावर अगर उसके पास एक तो है नहीं और अगर वो उस पर काम कर रहा है तो अपनी हिफाजत के लिए कर रहा है। ऐसे में ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो न्यूक्लियर जो असलहा और गोला बारूद है उस पर भी एक तरह से ईरान काम करेगा और जरूरत पड़ी तो वो भी अमेरिका के ऊपर ईरान एक तरह से आजमा सकता है। अगर पानी सर के ऊपर चला जाता है तो फिर यह कदम ईरान उठाने पर एक तरह से मजबूर हो जाएगा। आप देखिए कि इस जंग में न तो जंग की हालत में ईरान अमेरिका से पीछे रहा है, मैदान में भी एक तरह से ईरान अमेरिका से कहीं पीछे नहीं रहा है। जहां पर अमेरिका और इजराइल ने बड़े पैमाने पर तेहरान और ईरान के दूसरे हिस्सों पर बड़े हमले किए, हजारों लोग मारे गए, बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ, तो वहीं पर ईरान ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। मशरिक़ वस्ता में जहां भी ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान का अमेरिका का जहां पर तंसीबात उनके हैं, उनके एयरबेस हैं, उनको बड़े पैमाने पर ईरान ने नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा इजराइल के अंदर अलग अलग इलाकों में जो बड़े शहर हैं
वहां पर ईरान ने बड़े पैमाने पर इजराइल को भी नुकसान पहुंचाया। तो जंग के मैदान में भी ईरान लगातार डटा रहा और जब बारी मुज़ाकरात की और बातचीत के टेबल पर आई तो वहां पर भी ईरान एक तरह से अमेरिका और इजराइल के मुकाबले में 20 नजर आया। बातचीत में भी अमेरिका दरअसल पूरा प्रोपेगेंडे का सहारा लेता रहा, लेकिन ईरान पूरे खुले दिल के साथ आया और इसी वजह से, क्योंकि अमेरिका के प्रोपेगेंडे की वजह से कहीं ना कहीं जो बातचीत है वो एक तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं बन पाई। पहले दौर की बातचीत इस्लामाबाद में बेनतीजा रही, दूसरे दौर की बातचीत होने की उम्मीद थी लेकिन वो टेबल पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब आगे से चलते हुए ईरान ने अमेरिका की जो चालाकी है उसे भांपते हुए ईरान ने इस बातचीत में रूस, ओमान और इसी तरह से पाकिस्तान को शामिल कर लिया है। और ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने रूस, मस्कत और इसके अलावा इस्लामाबाद का ताबड़तोड़ दौरा किया है ताकि इसका असर अमेरिका पर पड़ सके। और इन्हीं दौरों के बीच में ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने बड़ा बयान दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल भी इस जंग में करेगा। ऐसे में दरअसल ईरान नहीं चाहता है कि जंग आगे बढ़े या जंग के जो असरात हैं वो पूरी दुनिया पर हों। ऐसे में अमेरिका को बातचीत के टेबल पर आना चाहिए। खुले दिल से अगर बातचीत होगी, किसी तरह की कोई बदनीयती नहीं होगी अगर बातचीत में, तो वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जो शराइत ईरान की है, अमेरिका उन शराइत को मान ले तो बात एक तरह से बन सकती है। तो ऐसे में एक बार फिर से ईरान ने अमेरिका को बड़ी वार्निंग दी है और कहीं ना कहीं इस वार्निंग की वजह से जो अभी तक की सूरत हाल रही है, इन तमाम चीजों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस जंग में ईरान अभी भी कहीं ना कहीं एक मजबूती के साथ खड़ा है। लेकिन आगे का रद्द अमल, आगे का एक्शन प्लान जो है अमेरिका का क्या कुछ होगा, यह देखना बहुत अहम होगा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची दरअसल लगातार इस वक्त दौरों पर हैं। जी हां, अब्बास अराक्ची क्योंकि अभी जंगबंदी चल रही है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में, और इस बीच जो इशारा दरअसल अमेरिका की तरफ से मिला था या ईरान की तरफ से मिला था कि बातचीत का दौर शुरू होगा। हालांकि बातचीत तो शुरू नहीं हो पाई, मुज़ाकरात शुरू नहीं हो पाए, लेकिन अब ईरान ने एक बड़ी पहल की। और जिस तरह से एक रिपोर्ट में भी हमने आपको बताया था कि ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची 24 घंटे के अंदर दोबारा से इस्लामाबाद पहुंचे हैं और इस्लामाबाद में लगातार बातचीत का दौर चल रहा है। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ, उनके साथ लगातार ईरान का जो वफ्द है वो बातचीत कर रहा है। और फिर इस्लामाबाद से अब अब्बास अराक्ची रूस पहुंचे हैं और रूस में भी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से वो मुलाकात करेंगे और उनकी इस मुलाकात पर दरअसल पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं जब अब्बास अराक्ची रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। और यह मुलाकात दरअसल कई मानों में बहुत अहम मानी जाती है। रूस दरअसल इस पूरी जंग के बीच ईरान के साथ रहा है। रूस दरअसल बीच बीच में यह भी कहता रहा है कि जंग रुकनी चाहिए, बातचीत के जरिए ही मसला हल होना चाहिए। तो ऐसे में अब अब्बास अराक्ची जो दुनिया की एक और बड़ी ताकत है यानी रूस, वहां के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें तो होंगी ही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें भी इस मुलाकात पर टिकी होंगी। और इसके अलावा दरअसल अब क्या कुछ बातचीत होती है, क्योंकि जो माहिरीन और एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि अब्बास अराक्ची यानी ईरान की जो शर्तें हैं इस जंग को रोकने के लिए, मुस्तकिल तौर पर जंग को रोकने के लिए जो शर्तें ईरान की है, उन शराइत को लेकर दरअसल अब रूस पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे और इस मसले को, इस जंग को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए एक तरह से बातचीत हो सकती है। लेकिन क्या सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अमेरिका जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप धमकियों का सहारा इस बीच में लेते रहे, लगातार एक तरह से हठधर्मी करते रहे, तो क्या ऐसे में रूस और व्लादिमीर पुतिन की बात डोनाल्ड ट्रंप मानेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप खुद देखिए कि रूस
लगातार जंग की हालत में है और रूस को कई बार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों जिस तरह से बातचीत हुई थी, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी, एक लंबी मुलाकात और तारीखी मुलाकात थी और यह कहा जा रहा था कि इस मुलाकात के बाद रूस एक तरह से हमले रोक देगा और फिर जो जंग चल रही है रूस की वो एक तरह से रुक जाएगी और यूरोप में कहीं ना कहीं हालात मगरिब में बेहतर होंगे। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका की बात और डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी थी। अब जब ईरान एक तरह से रशा पहुंचा है और यहां पर व्लादिमीर पुतिन से ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची की बातचीत होगी, क्या रूस जब फिर अमेरिका से अपील करेगा, दरख्वास्त करेगा डोनाल्ड ट्रंप से, क्या डोनाल्ड ट्रंप पुतिन की बात को मानेंगे, रूस की बात को मानेंगे? क्योंकि रूस एक तरह से पूरी मजबूती के साथ ईरान के साथ इस पूरी जंग में खड़ा रहा है। तो ऐसे में अब इस पूरी मुलाकात पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या कुछ ईरान का पैगाम होगा, ईरान का मसवदा, क्या कुछ ईरान के शराइत हैं जिनको लेकर ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे, रूसी सदर से मुलाकात करेंगे और तमाम चीज़ें उनके साथ रखेंगे, साझा करेंगे? यानी अब दरअसल रूस भी एक सालिस का किरदार अदा कर सकता है ईरान और अमेरिका के इस जंग के बीच में। लेकिन इस बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर उन्होंने उम्मीद जताई है कि बातचीत का दौर शुरू होगा और बहुत जल्दी जो जंग है इसका खात्मा एक तरह से किया जाएगा, क्योंकि अभी सीज फायर है, मुकम्मल जंगबंदी नहीं हुई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया है, उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि बहुत जल्द ये जंग एक तरह से मुस्तकिल तौर पर खत्म होगी। यानी इस बयान से एक तरह से इशारा मिल रहा है कि पाकिस्तान और रूस और मस्कत जो बातचीत होगी, जो शराइत ईरान की होंगी, वो एक तरह से अमेरिका के सामने रखेंगे और हो सकता है कि अमेरिका इन शराइत को अगर मान लेता है तो मशरिक़ वस्ता में जंग पर फुल स्टॉप लग सकता है और जंग पूरी तरह से खत्म हो सकती है। लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें एक तरह से मास्को पर टिकी होंगी, जहां पर ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी। क्या कुछ बातचीत होती है, बातचीत किस नतीजे पर पहुंचती है, यह देखना अहम होगा।